हेलो एवरीवन, सुरु क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट इट। लिखा गया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपको बताना है कि इस जो भी क्वेश्चन हम लोग को दो एक तरह से कह लो इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें हम लोग को निकालना है कि ये जो इक्वेशन दोनों है ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। कंसिस्टेंट में हो जाएगा आपका दो आ जाएगा, पहला आ जाएगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस और जो दूसरा है वो आ जाएगा आपका कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर हो गया, ये कंसिस्टेंट में आ जाएगा। जो इनकंसिस्टेंट है, जो कभी भी एक दूसरे से ओवरलैप होता ही नहीं है, उसमें आपका आ जाएगा पैरेलल लाइंस। ठीक है, समझ में आ गया, बस इतना काम है। और इंटरसेक्टिंग का फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा, फिर भी हम एक बार लिख देते हैं। इंटरसेक्टिंग का a1 by a2 इज नॉट इज इक्वल्स टू b1 by b2 होता है। कोइंसिडेंट का क्या हो जाता है, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। क्लियर है। और पैरेलल लाइंस का क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस का a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। समझ में आ रहा है ना, बस ये करना है। ये मैंने आपको रफली बता दिया। अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को बनाना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग तो तेज हैं ही, बाकी तो बना ही लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 लिख देंगे हम लोग, है ना। और यहाँ पे एक काम करो, आप इसको भी इधर कर दो। ये 5 है ना, इसको इधर कर देते हैं 0। और दूसरा क्या हो जाएगा बाबू, 2x माइनस 3y। ये 7 जब इधर आ जाएगा तो ये -7 में हो जाता है प्लस की जगह से। अब इसको आप करो, a क्या हो जाएगा, a की वैल्यू जैसे कि आप लिख दो a1 इज इक्वल्स टू 3, b1 इज इक्वल्स टू 2, c1 इज इक्वल्स टू -5। क्लियर हो गया। इधर a2 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, b2 इज इक्वल्स टू -3 और c2 इज इक्वल्स टू -7। ठीक, अब चलो कंपेयर करो नाउ। ठीक है, अब कंपेयर करना है हम लोग को। a1 by a2 क्या दिया हुआ है, a1 by a2 3/2। ओके, चलो b1 by b2 क्या है, b1 by b2 क्या है, ओके b1 by b2 विल बी योर 2/-3 और c1 by c2 क्या हो जाएगा आपका -5/-7। क्लियर हो गया, माइनस माइनस तो कट आउट हो जाता है। तो आप बताओ कि इसका क्या आने वाला है। देखो आप, ये क्या इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, कोई एक दूसरे से इक्वल नहीं है। तो जब कोई एक दूसरे से इक्वल नहीं होता है तो ये कौन सा लाइन आ जाएगा, आप मेरे को बताओ। दिस इज नॉट इज इक्वल्स टू दिस। जो पहला वाला ही दूसरा से इक्वल नहीं होता है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a1 by a2 इज नॉट इज इक्वल्स टू b1 by b2। क्लियर हो गया, ये चीज़ हो गया। तो ये जब हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो अभी बताए थे कंसिस्टेंट में एक तो इंटरसेक्टिंग होगा और एक तो ओवरलैपिंग वाला कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट होगा। तो ये आ गया, तो यानी कि आपका हो जाएगा कंसिस्टेंट। बन गया आंसर। समझ में आया। तो इन अ सेम प्रोसेस आपको सेकंड वाला भी दोहराना है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। क्वेश्चन इज गिवन 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। इसको 8 को आप इधर ले आओ, है ना, -8 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। चलो अब क्या है ना कि a1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, b1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा से लिख देती हूँ मैं, b1 इज इक्वल्स टू -3 और c1 इज इक्वल्स टू -8। क्लियर है। इधर देखो a2 इज इक्वल्स टू 4, b2 इज इक्वल्स टू -6 और c2 इज इक्वल्स टू -9। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो क्या करना है बाबू,
अब है कि आप फिर से नाउ करो और कंपेयर करो। A1/A2 क्या होता है बताओ? 2/4, आप ही बोलो 2/4, वेरी गुड। B1/B2 आप बताओ क्या होगा? -3/-6, क्लियर है? अच्छा, C1/C2 आप बताओ? -8/-9। आपको दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख तो रहा है भाई। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है? अब आप इसको कट करके देखो, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1/2 हो जाएगा, इसका भी 1/2 हो जाएगा, और ये नहीं होगा। यानी कि आपका आ रहा है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट इट नॉट इक्वल टू C1/C2। यही आया ना? ठीक है, बहुत सुंदर। तो आप बताओ मेरे को, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट इट नॉट इक्वल टू C1/C2, ये पैरेलल लाइन का क्राइटेरिया होता है। और पैरेलल लाइन में हम लोग क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसको ना आप अपने बुक में ऐसे करके रख लो कि कंसिस्टेंट में ये वाला आता है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, और इनकंसिस्टेंट में आपका सिर्फ पैरेलल आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका ये जो है इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? बस इतना ही बनाना था, समझ में है? तो चलिए अब चलते हैं 3 नंबर की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। 3 क्या बोल रहा है? 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7, और यहाँ दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है आप लोगों को? देखो कैसे करना है। 3/2x प्लस 5/3y, और ये जो 7 है ना, आप इसको इधर ले आओ, -7 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? और दूसरा लिख खींचो, लाइन एक ड्रॉ करो, और 9x माइनस 10y, और ये -14 का इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया बच्चा? चलो अब देख कैसे होने वाला है खेला। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है a निकालो, तो 3/2 होगा A1, मतलब अब B1 निकालो तो 5/3 होगा B1, C1 निकालो तो -7 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है A2 निकालिए, तो A2 हो जाएगा 9, B2 निकालो तो -10, और C2 निकालो तो आपका हो जाएगा -14। क्लियर है? चलो अब क्या करना है आपको? नाउ लिखो, नाउ A1/A2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3/2 तो है ही, और बाय 9 करना होगा तो बाय 9 करेंगे। ठीक है, चलो फिर आएगा इसको पहले सॉल्व ही कर देते हैं। ठीक है, तो 3/2 है यहाँ पे, ये ऊपर और ऊपर वाला कट जाता है ना, तो 3 से ये 3 बार में कट जाएगा। दैट मीन्स कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाने वाला है आपका 3/2। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे कि हम सॉल्व करेंगे इसको। नहीं तो रुकिए, आपको हम डिटेल में ही बता देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको नहीं तो। ठीक है, क्या हो गया भाई? ये देखो 3/2 है ना, डिवाइडेड बाय 9 करते हैं ना, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो करोगे आप 3/2 इंटू का, और ये जो 9 है ये पलट जाएगा, नहीं 1/9 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जब कटेगा ना तो ये 3 बार में कट जाएगा। दैट मीन्स कि आपका 1/6 आपका जो होगा वो आंसर आने वाला है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो तो आप क्या करोगे? 1/6 डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो आप एक काम करो, इतना 1/6 में ऐसे ही लिख देती हूँ। ठीक है, आप उसको डिटेल में कर लेना। फिर आता है B1/B2, तो B1/B2 देखो 5/3 है, हाँ, और डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको उल्टा कर देंगे हम लोग, है ना, तो 1/-10 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग कट करेंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी कि 1/-6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/-6 आंसर हो जाएगा। और C1/C2 में अब हम देखते हैं तो C1/C2 आ जाएगा, यानी कि -7/-14। ठीक, तो इसको आप कट करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 1/2, यानी कि ये, तो ये 1/6 आ रहा है, ये 1/-6 आ रहा है, ये 1/ आपका 2 आ रहा है, तो आपका मैच नहीं कर रहा है ना, तो नथिंग इज मैचिंग।
सो दैट इज़ बाय व्हाट विल यूज़, हम लोग क्या करेंगे जब कुछ मैच नहीं करता है तो कौन सा फॉर्मूला होता है आप बताओ। यहाँ पे आप लिख दोगे जैसे कि ये कौन सा है, कुछ एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, यानी कि पहला वाला ही दूसरे वाले से मैच नहीं कर रहा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है और इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट होता है, सिंपल सी बात है, कंसिस्टेंट, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के पास। ओके, तो चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। ठीक है, उसमें भी यही काम करना है, 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। ठीक, अब आप देखो कि क्या करना है इसमें। अब हम लोग एक लाइन खींचते हैं, फिर माइनस 10x प्लस 6y और ये जो माइनस 22 है इसको हम लोग पलट के इधर लाएंगे, यानी कि यह हो जाएगा प्लस 22। क्लियर है, प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप क्या करो, a1 लिखो, a1 हो जाएगा 5, b1 लिखो, b1 हो जाएगा माइनस 3, c1 लिखो, c1 हो जाएगा माइनस 11। क्लियर है, चलो अब यहाँ पे आइए, a2 लिखिए, ये हो जाएगा माइनस 10, यहाँ पे तो b2 होगा ना बाबू, b2 इज इक्वल्स टू 6 और c2 इज इक्वल्स टू 22। क्लियर है, चलो अब क्या करना है कि आपको फिर से नाउ a1 बाय a2 क्या हो जाएगा, 5 बाय माइनस 10 हो जाएगा, 5 बाय माइनस 10। क्लियर है, चलो अब यहाँ क्या करना है, इसको जब आप कट आउट करोगे तो 1 बाय माइनस 1/2 लिख सकते हो या 1 बाय माइनस 2। एक बात याद रखना, माइनस एक जगह कहीं हो तो आप उसको 3 जगह शिफ्ट कर सकते हो, या तो ऊपर लिख दो, या तो नीचे के साथ लिख दो, या बीच में सामने में लिख दो। ठीक है, तो तीनों का मतलब एक ही होता है। चलो आते हैं हम b1 बाय b2 में, तो b1 बाय b2 में क्या लग रहा है, माइनस 3/6 है, तो इसको भी कट आउट करोगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी माइनस 1/2 ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। चलो c भी मैच कर लेते हैं, तो c1 बाय c2 इज इक्वल्स टू माइनस 11/22। इसको कट किया तो 2 बार में आया, यानी कि ये भी माइनस 1/2 आ गया। समझ में आया, तो जब तीनों हम लोग का इक्वल हो जाता है तो उसको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, यानी कि ये वाला लाइन। समझ में आया, कोइंसिडेंट करेगा, और जब कोइंसिडेंट करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। देयरफॉर द आंसर विल बी ओके। सो ये हो गया आपका, तो ये कंसिस्टेंट लाइंस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कंसिस्टेंट के लिए क्या बताएं, कोइंसिडेंट, देयरफॉर को कंसिस्टेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन होता है, देखो ये हो गया कोइंसिडेंट, यानी कि इस पे आके ओवरलैपिंग हो गया, तो ये वाला हो या फिर ये वाला हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, दोनों आपका कंसिस्टेंट में आएगा। समझ में आ गया, सिंपल सी बात। चलो तो अब हम लोग जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, एकदम ईमानदारी से इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। क्या लिखा है, 4/3x प्लस 2y, और ये 8 को हम इधर टपका देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या बनने वाला है, 2x प्लस 3y, और ये 12 है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया, चलो तो अब क्या करना है आपको कि a1 b1 और b1 ना बोले b1 और c1 ये लिख देना है, और यहाँ पे a2 b2 और c2 लिख देना है। क्लियर हो गया, a1 जो x के साथ होता है यानी 4/3, b1 जो y के साथ होता है यानी 2, c1 जो कांस्टेंट टर्म होता है तो वो -8 हो जाएगा। यहाँ पे उसी तरह a2 इज इक्वल्स टू 2, b2 इज इक्वल्स टू 3 और c2 इज इक्वल्स टू -12। क्लियर है, चलो अब क्या करना है कि आपको नाउ लिखो और कंपेयर करना शुरू कर दो। a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू 4/3 है ना, मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिवाइड करके 2 करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 4/3 है, ये डिवाइड है ना, इसको मल्टीप्लाई करके 1/2 करो। ठीक, चलो तो ये जब कट होगा तो ये 2 बार में, यानी कि 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3/2 इज विल योर आंसर। उसी तरह कंपेयर करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि b1 बाय b2 कर रहे हैं तो यानी कि 2/3 हो जाएगा।
तो ये 2/3 आ गया। तो देखो एक काम करना, जैसे कि पहला वाला ही दूसरा वाला के साथ नहीं मिल रहा है, यानी a1/a2 इज नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2, तो हम लोग पहले ही जान जाएंगे ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन से, ये वाला इंटरसेक्टिंग लाइन से जब हम लोग बनाएंगे इसको ग्राफ में, तो जब ये ही मिल रहा है बाबू तो c वाला करने का क्या फायदा, ठीक है, वो बराबर होके भी क्या करेगा। सो दैट इज वाई वी कैन कंक्लूड इट फ्रॉम हियर दैट की द लाइन विल बी of intersecting. Clear हो गया? The line of intersecting will be drawn from this equation. Okay, so without any further making the solution of 3 or you can say C, you just concluded that the answer will be consistent. क्यों कंसिस्टेंट है आंसर? क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग हो, कोइंसिडेंट हो, व्हाटएवर यू कैन, व्हाटएवर विल बी, जस्ट यूज कंसिस्टेंट, ओके, एंड फॉर पैरेलल लाइन्स वी हैव टू यूज इनकंसिस्टेंट। ओके, तो चलिए बस लिख दीजिए आप इसको, कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया? ओके, चलो, तो इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज नंबर 3.2 हम लोग का कंप्लीट होता है, और अब हम लोग 4 पे चलेंगे। तो तब तक के लिए आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलते जाए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।